नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। झारखंड में शक्ति का प्रदर्शन करेगी बीजेपी। 5 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी करेंगे मेगा रोड शो। यूपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। मिर्जापुर में आज सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। गांधी मैदान का एसपी ने किया निरीक्षण। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की हुंकार। जाति की राजनीति शरद पवार की देन। सियासी फायदे के लिए समाज में फैलाई नफरत। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले अजीत पवार, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास। अपने आखिरी जजमेंट में बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, बुलडोजर जस्टिस मंजूर नहीं। कहीं सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता। राजस्थान बीजेपी चीफ मदन राठौर का हनुमान बेनीवाल की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान। पत्नी हारेंगी तो बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। फायदे में रहेंगे हनुमान बेनीवाल। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बोले सीएम धामी, 50 से अधिक आबादी वाले गांवों में 2030 तक पहुंचेगी सड़क। स्मोक से राजधानी दिल्ली का बुरा हाल। आंखों में चुभान, सांस लेने में जलन। देश के कई भागों में कोहरे की दस्तक, लेकिन तापमान सामान्य से ज्यादा। आने वाले 5 दिनों में गिरेगा पारा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। निक्की हेली और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में नहीं मिलेगी जगह। बांग्लादेश में आज विरोध प्रदर्शन करेंगे शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता। यूनुस सरकार ने कहा फांसीवादियों को इसकी इजाजत नहीं। व्हाइट हाउस में होगी जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। सत्ता हस्तांतरण पर होगी चर्चा। गजा में युद्ध विराम की कोशिश से अलग हुआ कतर। हमास अधिकारियों से भी दोहा छोड़ने के लिए कहा। इजराइल हमास के बीच युद्ध की भयावह तस्वीर। गजा में 70% महिलाओं और शिशुओं की गई जान। एक बार फिर बिगड़ा रसोई का बजट। प्याज के बाद लहसुन ने दिया आम जनता को झटका। एसबीआई अमृत कलश स्कीम है निवेश का सिक्योर ऑप्शन। सीनियर सिटीजन के साथ आम नागरिकों को भी मिलता है उच्च ब्याज का लाभ। दिल्ली के 10,000 बस मार्शलों के लिए गुड न्यूज। 11 नवंबर से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की कीमत बढ़ने से महंगी हुई थाली। यूएन खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट। ईडी ने गुजरात के ठग किरण पटेल के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। पेश होने के लिए नोटिस जारी। बीजेपी पर बटोगे तो कटोगे का नारा भारी पड़ गया है। विपक्ष ने उसे घेर लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी की तरफ से तो पहले से ही विरोध हो रहा है और अब एमवीए गठबंधन ने तो उसे बुरी तरह से घेर लिया है। एक दिन पहले ही बीजेपी के सहयोगी एनसीपी के चीफ अजीत पवार ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ बाहरी हैं, वो यहाँ की संस्कृति को नहीं समझते, यहाँ बटोगे तो कटोगे नहीं चलेगा। और अब एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। शरद पवार ने कहा कि चुनाव को जातिवाद की तरफ ले जाने के लिए सीएम योगी को महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करती है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने योगी के साथ मोदी और शाह को भी अपने निशाने पर ले लिया है। उद्धव ने कहा कि आज महाराष्ट्र में जहां भी जाएं, लगभग सभी राजनीतिक दलों के पोस्टरों पर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर दिखती है, लेकिन शायद बीजेपी के पोस्टरों पर नरेंद्र मोदी या अमित शाह की तस्वीर नहीं दिखेगी, क्योंकि उनकी तस्वीर हार की गारंटी है। दूसरी तरफ आज पीएम मोदी भी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने केंद्र की योजनाओं को गिनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के एटीएम बने हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली कर्नाटक एवं तेलंगाना में डबल हो गई है। वैसे पीएम मोदी की रैलियों में इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर ही उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी अभी तक इस बात का ऐलान नहीं कर पाई है कि अगर उसके गठबंधन की सरकार बन गई तो सीएम किस दल का होगा। अमित शाह ने संकेत में जरूर कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे,
यानी बीजेपी हाईकमान अंदर ही अंदर एकनाथ शिंदे के साथ खेल करने की तैयारी में है। तालियां बजाइए जरूर। देश के सबसे बड़ी पार्टी का महाराष्ट्र के चुनाव का घोषणा पत्र बन रहा है, हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है। आज यहां पर अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया, और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब एक और घटना बिहार बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन स्टेशन पर हुई, जहां ट्रेन की शंटिंग की प्रक्रिया के दौरान इंजन और एक कोच के बफर के बीच में फंस जाने से एक रेलवे कर्मचारी की जान चली गई। बफर ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच लगा एक उपकरण है जो ट्रेन को झटकों से बचाता है। बताया जाता है कि घटना उस वक्त हुई जब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस की शंटिंग चल रही थी। घटना से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। पीड़ित परिवार ने कहा कि वो अधिकारियों को तब तक पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे जब तक कि दोषी रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं घटना की वजह को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया होगा, जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उन्होंने बताया कि मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना ने रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए ट्वीट किया कि आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी, आप तो बस एक अडानी को सेफ करने में लगे हुए हैं। ये भयावह तस्वीर और खबर भारतीय रेल की लंबी लापरवाही, उपेक्षा और जानबूझकर की गई कम भर्तियों का परिणाम है। कांग्रेस सांसद ने न सिर्फ घटना पर सवाल उठाए बल्कि रेल विभाग की खामियों को भी गिनवाया है। उन्होंने पीएम मोदी पर आम आदमी की सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। गुवाहाटी में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक हुई। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका प्रसाद पाल ने बताया कि 14 नवंबर तक 5 शहरों गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ में विधेयक पर लोगों की राय लेने के लिए बैठक की जा रही है। पहली बैठक गुवाहाटी में हुई, जिसमें असम सरकार, राज्य वक्फ बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उच्च न्यायालय के वकील और अन्य हितधारकों से चर्चा की गई। लेकिन जेपीसी की ये बैठक विवाद में फंसती दिख रही है। आप सांसद और जेपीसी के सदस्य संजय सिंह ने इस बैठक में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सभी विपक्षी दलों ने जेपीसी दौरे का बहिष्कार किया। इसके बावजूद ये हो रहा है। विपक्ष अगर बैठक में नहीं जाता है तो कोरम अधूरा रह जाता है। ये जेपीसी एक ड्रामा है। जेपीसी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक जरिया था। असलियत में मोदी सरकार जेपीसी में कोई चर्चा नहीं चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़े झूठे हैं। ये देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और अमित शाह का बेटा दुबई के शेखों से व्यापार करता है। जेपीसी के दूसरे सदस्य और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने भी जेपीसी की बैठक पर सवाल उठाया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो पीएम मोदी ने दबाव में आकर जेपीसी का गठन किया, उसमें भी मनमानी और जल्दबाजी से काम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जेपीसी की बैठकों के दौरान ऐसे कई लोगों की गवाही दर्ज कर रहे हैं जिनकी वक्फ मुद्दे में कोई भूमिका ही नहीं है। सर आप लोग सर वीडियो ऑन कीजिए, फोन कीजिए।
कर रहा है कि एमपी होगा कि हमको गाड़ी पे छप्पा करना है, गाड़ी से आदमी से ऐसे बात करते हो, नौकरी तो है, खराब हो रहा है जब तो गाड़ी चेक करिए, हमको तो गाड़ी चेक करना है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो इस वक्त खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अधिकारी से चंद्रशेखर की तीखी नोकझोंक नजर आ रही है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पांकी पहुंचे थे। पहले उन्हें फ्लाइट से झारखंड पहुंचना था, पर उनकी फ्लाइट रद्द हो गई, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी से जाने का फैसला किया। इस दौरान उनकी गाड़ी चेकिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और गाड़ी चेक करने लगता है, जिससे नगीना सांसद चंद्रशेखर बुरी तरह भड़क जाते हैं और अधिकारी को जमकर लताड़ने लगते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो अधिकारी पूरे रौब में नजर आता है, लेकिन गुस्से से आग बबूला चंद्रशेखर के तेवर देखकर सर बोलकर माफी मांगने लगता है। गाड़ी चेक कर, तमीज से बात कर, तुझे नहीं पता कौन है, हम मुझे बता दे उसके बाद भी। सुकून से चेक कर, लेकिन तमीज से बात करना सही। गलती हो गई सर, गलती हो गई। चलो चेक करो, लेकिन अगर इतना भूल जाओगे तो मैं माफी कर दूं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद पांकी के दौरे पर थे। हेलीकॉप्टर से दौरा रद्द होने के बाद आजाद सड़क मार्ग से रैली स्थल पर जा रहे थे, तो कुछ अधिकारियों ने रास्ते में गाड़ी रोकी और चेक करनी शुरू कर दी। अफसरों द्वारा उनके साथ किए गए इस रवैये पर चंद्रशेखर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन से अलग नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया है। देश के चीफ जस्टिस यानी सीजीआई अब डीवाई चंद्रचूड़ नहीं बल्कि संजीव खन्ना होंगे। बतौर सीजीआई वो 11 नवंबर को शपथ लेंगे, लेकिन सीजीआई बनने से पहले जस्टिस संजीव खन्ना पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजीआई बनने से पहले मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना हर सुबह लोधी गार्डन और अपने घर के आसपास अकेले कई किलोमीटर तक मॉर्निंग वॉक करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जब से उनका नाम सीजीआई के रूप में घोषित किया गया, तब से उन्हें सलाह दी गई कि अब वे सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी सैर करें। हालांकि उन्होंने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया और मॉर्निंग वॉक को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला ले लिया। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में केवल 6 महीने का ही होगा। जानकारी के मुताबिक वो 13 मई 2025 को इस पद से रिटायर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बताएं तो उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। साथ ही ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जाने से पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक जज रहे। उन्हें 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। वहीं दूसरी ओर देश के 50वें सीजीआई रहे डीवाई चंद्रचूड़ कल यानी बीते 8 नवंबर को अपने कार्यदिवस के आखिरी दिन कई मामलों पर सुनवाई करने के बाद अपने पद से रिटायर हो गए। आधिकारिक रूप से वो 10 नवंबर को रिटायर होंगे। साथ ही कल सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी। वहीं शाम को विदाई समारोह रखा गया था। बीते दिनों दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप ने बाजी मारी है और वो एक बार फिर दुनिया के सबसे ताकतवर पद पर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के अपोजिट लड़ने वाली कमला हैरिस को हार मिली है। लेकिन इसी बीच अब कमला हैरिस को लेकर एक अपडेट भी सामने आई है। दरअसल अमेरिका में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब कमला हैरिस को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस बात का खुलासा दक्षिण कैरोलिना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डेमोक्रेटिक सदस्य और पार्टी के सांसद बाकारी टी सेलर्स ने किए। जानकारी के मुताबिक सेलर्स ने इस मामले पर बताया कि जो बाइडेन मौजूदा एसोसिएट जस्टिस को इस्तीफा देने के लिए राजी कर सकते हैं ताकि उनकी जगह हैरिस को नियुक्त किया जा सके। हालांकि ट्रंप प्रशासन की व्हाइट हाउस में एंट्री से पहले बाइडेन को ये कदम उठाना होगा। साथ ही सेलर्स ने कहा कि मुझे लगता है कि ये वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है
कि मौजूदा जस्टिस सोटोमोर की उम्र 70 वर्ष है। उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है और उन्हें टाइप 1 डायबिटीज भी है। वहीं इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि कुछ डेमोक्रेट्स उनसे इस्तीफा देने का आग्रह भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर सोटोमोर इस्तीफा दे देते हैं तो बाइडेन के पास उनकी जगह भरने के लिए एक जज को नियुक्त करने का मौका भी मिल जाएगा। वहीं कमला हैरिस के बारे में आपको बताएं तो कमला हैरिस के पास डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने अभियोक्ता कार्यालय, मेयर कार्यालय और वकीलों के लिए काम किया है। उन्होंने 2011 और 2017 के बीच सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।